आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। नीमच में गौवंश की सेवा और बचाव के क्षेत्र में कार्य करने वाली गौ सेवा समिति ने आज फिर 2 घंटे की मशक्कत के बाद बीती रात से दलदल में फंसी गाय की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल शहाबुद्दीन बाबा दरगाह के समीप स्थित शमशान के पास नाले में घास चरने के दौरान बीती रात एक गाय दलदल में फंस गई। गाय पूरी तरह से दलदल में फंसी हुई थी, जिसके कारण वह स्वयं निकल नहीं पा रही थी, जिसकी सूचना शनिवार को आसपास के निवासियों द्वारा गौ सेवा समिति को दी गई, जिस पर गौ सेवा समिति के सदस्य पार्थ जोशी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नगर पालिका के उपकरण सहित कर्मचारियों को भी वहां बुलाया गया। लेकिन गाय जिस स्थान पर फंसी हुई थी वहां न तो कोई नगर पालिका के उपकरण जा सकते थे और न ही कोई वाहन। ऐसी स्थिति में नगर पालिका कर्मी, गौ सेवा समिति के सदस्य और क्षेत्रवासियों की मदद से करीब 1.5 से 2 घंटे रेस्क्यू चलाया गया और बड़ी मुश्किल से गाय को दलदल से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई गई। गौ सेवा समिति के सदस्य पार्थ जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि घास चरने के दौरान गाय शहाबुद्दीन बाबा के समीप स्थित शमशान के पास नाले में दलदल में फंस गई थी, जिसकी सूचना आज क्षेत्रवासियों द्वारा हमें दी गई। सूचना पर गौ सेवा समिति के 10 से 15 सदस्य और नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन दलदल अधिक होने के कारण कोई भी वाहन वहां जा नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में गौ सेवा सदस्य भी दलदल में धंस रहे थे। बड़ी मुश्किल से आसपास के अन्य सदस्यों की मदद लेकर गाय की जान बचाई गई है। पार्थ जोशी ने आम नागरिकों से अपील की है कि गौ सेवा समिति गौवंश के बचाव और सुरक्षा के लिए कार्य करती है, लेकिन आम नागरिकों और गौ पालकों का भी कर्तव्य बनता है कि वह अपनी गायों को संभाल कर रखें और नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि खाने की वस्तुओं को पॉलिथीन में मवेशियों के खाने के लिए ना फेंके। जैसा कि आज सुबह सुबह सूचना मिली वहाँ रहवासियों द्वारा कि जो अपने शहाबुद्दीन बाबा की दरगाह है उसके बाद अपने शमशान है, शमशान से करीबन 1 मंजिल नीचे अंतराल में कोई दलदल का गड्ढा था। वहाँ पर कोई घास चारा वगैरह खाने गई थी ये गाय, तो वो दलदल में धंसने लग गई। अब रात से धंसी थी, लोगों के पास नंबर नहीं थे हमें सुबह सूचना दी गई तो हमारे टीम के 5-7 सदस्य वहाँ पहुँचे और वहाँ पर नगर पालिका की टीम भी मौजूद थी। उसके बाद करीबन 1.5 से 2 घंटे लगे, रस्से डालकर हमने निकाला। उसमें कई बार हम लोग भी दलदल के अंदर धंस गए और वहाँ पर कोई भी तरह का संसाधन जाने की जगह नहीं थी, ना तो जेसीबी जा सकती ना ही मोटरसाइकिल जा सकती। तो वहाँ करीबन 25 से 30 लोगों के इकट्ठे होकर के उसको रस्सियों से बांध करके खींच के सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको सोचना चाहिए कि जो पॉलीथीन हम खाने की सामग्री उसमें डालते हैं, जिससे गोवंश इतना नहीं समझ पाते, वो खा लेते और उसके बाद धीरे धीरे बीमार हो जाते, मर जाते। तो जो भी अगर आप खाने की वस्तु वगैरह उनको खाने के लिए दे तो पॉलीथीन से अलग करें। और दूसरा जो पशुपालक है जो केवल दूध निकालने के बाद गाय छोड़ देते, ये उनकी लापरवाही भी है। दोनों की लापरवाही कहीं ना कहीं है इन दोनों में। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।